नमस्कार भाई, स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर है आपकी 17। तो भाई आज का जो क्लास शुरू करने से पहले आपसे भाई थोड़ा सा आपको कुछ बताना है। बताना यही है कि भाई मैंने अभी तक जो है अपने चैनल पर जो दिल्ली पुलिस की जो आप जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए विशेषकर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई मैंने आपके लिए जो है 42 क्लासें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डाल रखी हैं। उनको भी आप जरूर देखें। 8-9 क्लासें आपकी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और उसके अलावा ये 18,000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है। इसमें जो है भाई 16 क्लासें अब से पहले डल चुकी हैं और 17वीं क्लास ये आपकी जो है मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, प्लीज जो है आप भाई मेरी सहायता करो। चैनल को जो है आप भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो भाई ये थी आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी और आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं वो आपको बताना है और जो आपके विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब आप देना चाहेंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो जो आपका सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, वायुमंडल के निचली सतह के अध्ययन को कहा जाता है और क्या कहा जाता है? तो भाई ऑप्शन डी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन कहलाता है और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा। एरोलॉजी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वायु एक क्या है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन जो आपका सी है मिश्रण है भाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाया जाता है क्या पाया जाता है वो आपको बताना है और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आपका जो होगा वो उपयुक्त सभी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा वायुमंडल। ऑप्शन जो सी है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हवा वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे जो है सही जवाब देंगे और सही जो जवाब देंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी, नाइट्रोजन जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किस गैस का है वो आपको बताना है और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, शुष्क हवा में यानी प्योर ड्राई एयर में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वो भाई 78% जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। डी जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, शुद्ध शुष्क हवा यानी प्योर ड्राई एयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग होती है 21% होती है भाई, 21% और जो है ऑप्शन बी जो भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडिया जो भी आपका सही जवाब है। मुंडिया जनजाति से है भाई। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? और भाई इनमें से जो लोक नृत्य पूछा बताया गया है ये भाई जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसमें जो है आपके मणिपुरी जो है ये छोड़ दो, आप ये भी छोड़ दो। ये गरबा जो है आपका ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। गरबा जो भाई ये जो आपका लोक नृत्य है और बाकी जो है भाई आपके ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है वो आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन बी, मेघालय का बंबू नृत्य जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है वो आपको बताना है और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो जाएगा मेघालय जो है आपका नहीं, मिजोरम जो आपका सही जो जवाब होगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप
जाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो इसको जो है अगली क्लास में जो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, या अभी बता, अभी है ना, आगे बढ़ते हैं। और अभी तो फिलहाल मिजोरम ही इसको रखते हैं हम, ऑप्शन सी जो है हम कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा मेरे को लगता है मेघालय होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो आप चुनेंगे, तो भाई आपका विकल्प जो है बी जो है वो सही जवाब होगा। और बी जो आपका है भाई भुइया, जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, वो बताना है आपको। और आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहो जो है भाई आपका सही जवाब होगा। लाहो के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और सही जो जवाब आप चुनेंगे और सही जो जवाब आप देंगे, तो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, रऊफ जो है भाई सही जवाब होगा। और ये आपको पता ही है कि भाई ये जो है आपका जम्मू कश्मीर से का है रऊफ, बाकी जो है आपके वो कर्नाटक से थे। तो ऑप्शन सी जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, वो आपको बतानी है। पर क्वेश्चन का जो भाई आपको ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है आपसे, तो भाई डांडिया, रास, गरबा ये दोनों हैं। और विदेशिया जो है भाई ये जो आपकी बिहार से है। ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका भाई 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, वो आपको बतानी है। और भाई इस क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, और सही जवाब आप देंगे उम्मीद करता हूं। तो सही जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और डी दोनों होगा भाई, दोनों ही, ए और डी दोनों ही जो है भाई आपका जवाब हो जाएगा। क्योंकि ओजागिरी जो है भाई ये आपका त्रिपुरा का है, होजागिरी जो है आपका, हाँ सॉरी, हाँ त्रिपुरा राज्य का है। और जो भवाई है ये आपका राजस्थान का है, हम पिछले क्वेश्चन में इसको पढ़ चुके हैं, ये राजस्थान का है। तो दोनों ये जो भाई गुजरात से संबंधित नहीं है। तो बाकी गरबा और डांडिया जो आपने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो ऑप्शन ए और डी दोनों ही हो जाएंगे भैया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई में कर देते हैं, ए और डी दोनों, ए और डी दोनों। तो भाई इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई है, तो भाई शरती जो है आपका ये ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे, तो भाई आपका जो जवाब निकल के आएगा वो आ जाएगा कालबेलिया, जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो भी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे, तो भाई आपका जो जवाब निकल के आएगा ऑप्शन बी, मणिपुर जो भाई आपका वो जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 15वां जो क्वेश्चन था भाई उसको देख लेते हैं एक बार। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। और इसमें जो है भैया आपके ऑप्शन जो दिए हैं वो आपके
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो थोड़ा सा समय लूंगा भाई मैं आपका। नहीं ठीक ही है भाई, मैं इसमें भी जो है ये बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है मिजोरम में भी, कोई गलत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। फिर भी अगली क्लास में जो है मैं इसको क्लियरफाई करूंगा अच्छे से, जो है एक बार फिर जांच करूंगा इसकी, और फिर जो है हम इस क्वेश्चन के जो है पर विचार करेंगे एक बार फिर। मैं इसको नोट कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब होगा भाई 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, 2% जो है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका जो है जवाब होगा। भाई अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो अब आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन ए जो होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है, इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन ए है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देने जाएंगे तो भाई घर्षण की कमी के कारण, ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है, वो आपको बताना है। आंधी या झंझावात आने की संभावना होती है भाई। ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका जवाब होगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अभी आपका, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि। तो इस क्योंकि का क्या जवाब होगा वो आपको बताना है, और इसका जवाब होगा भाई ऑप्शन सी, जो आपका वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, वो आपको बतानी है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा हो जाएगा जे चैडविक जो भी आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। और ऑप्शन जो आपका जो डी है, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन डी जो भी आपका वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे तो भाई आपका जो है हाइड्रोजन बी जो है आपका जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन बी। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता आपको बताने हैं। और ऑप्शन जो आपका सी है, एंडरसन जो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, एंडरसन। और ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण जो है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन जो भी आपका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय
वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो है भाई आपके बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस जो है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका ऑप्शन सी न्यूट्रिनो जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। यह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में जो आप जवाब ढूंढेंगे अपना तो आपका जवाब होगा ऑप्शन डी मेसॉन जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। न्यूट्रिनो की खोज करता है वो आपको बताना है। और ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे पाउली के साथ। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मेसॉन की खोज करता है और आपका जो जवाब होगा युकावा होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है वो आपको बताना है। और भाई फोटोन जो है आपका जो प्रोटॉन जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु सहती निम्नलिखित में से किसकी संख्या की योग के बराबर होती है? और इस क्वेश्चन का आप जब जवाब देंगे तो केवल प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो ऑप्शन बी के साथ भाई आपका जवाब जुड़ होगा। ऑप्शन बी आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन बी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है कैसे? इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई पेनिसिलियम क्या है वो आपको बताना है। और आपका जो सही जवाब होगा वो कवक के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब है। अर्गोट या इर्गोट जो है भाई किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका यीस्ट में यायक जनन होता है। और जब इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो भाई आपको ए के साथ जाना होगा। मुकुलन द्वारा जो है भाई ऑप्शन ए के आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है क्योंकि? और इस क्योंकि का जवाब है भाई ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ऑप्शन जो आपका बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है। उस पर जाने से पहले मैं सभी बच्चों से और बच्चियों से सभी से जो है प्लीज आग्रह करूंगा प्लीज जो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन LSD किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन बी है कवक जो भाई आप कवक से जो LSD मिलता है से प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो सभी से एक बार फिर आग्रह करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।